अब अगर पाकिस्तान वेन्यू उनके कहने पे चेंज करेगा तो इट्स मीन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, पाक पीसीबी की कोई वैल्यू नहीं है दुनिया की नज़र में। पीसीबी की कोई वैल्यू नहीं है। क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या भाई? उनका किस बंदे की बात करें? जसप्रीत बुमराह है भाई, उसको कंपेयर करने बैठ जाता है भाई ये शहनशाह के साथ। अबे भाई तुम्हें क्रिकेट का क्या पता यार? ये कौन सी नई बात है? ये तो हमें मालूम है। क्या है, इंडिया देखें आप इकोनॉमी में हमसे कितना आगे चला गया है, ठीक है। उन्होंने जी उन्होंने पूरे खित्ते में अपनी जो बढ़तरी है वो हासिल कर ली है। अब वो हमें मतलब आप देखने के सामने से आंखें दिखाता है कि भाई आपकी मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है, हमारा जो पर्सपेक्टिव है वही चलेगा। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे। वेल डन। आईसीसी फैसला करने जा रहा है, आईसीसी नहीं भारत फैसला करने जा रहा है। आईसीसी की क्या मजाल है कि वो फैसला करे? देखिए पाकिस्तान को आज मुश्किल में डाला हुआ है किसने? आईसीसी ने तो नहीं डाला, भारत ने मुश्किल में डाला हुआ है। भारत ये समझता है कि हमें जैसे तैसे जो भी करना पड़े, हमें हर कीमत के अंदर क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान में नहीं जाने देंगे। जली ना, तेरी भी जली ना। अभी देखे ना, असल में वजह ये है कि जो आईसीसी है ना, उसमें अगर हम लोग बात करें तो जो सबसे तगड़ा बोर्ड है भाई वो इंडिया का ही है, ठीक है। अभी देखे कि उसका जो 70% फंड है वो इंडिया देता है, पाकिस्तान तो मेरे ख्याल से 2-3% देता है। और फिर कहे कि भाई ये इनकी मान ली जाए तो ये तो नहीं हो सकता भाई, ठीक है। 30% अपना 20% जो ऑस्ट्रेलिया देता है, 10% इंग्लैंड देता है, 70% इंडिया देता है। तो भाई वो इंडिया वालों की सुनेंगे ना। अभी वो पाकिस्तान में उनके ना आने की असल में मेन वजह ये है कि भाई उनको सिक्योरिटी इश्यूज कुछ लगते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले श्रीलंका पे हमला हुआ है पाकिस्तान में ऑलरेडी, ठीक है। तो उस वजह को लेके भाई साहब वो यहाँ पे आना नहीं अगर पसंद कर रहे तो उनकी मर्जी है ना। प्यारी समझ गई। ऐसी में आईसीसी को कहता हूँ इंडियन क्रिकेट कंट्रोल, वो तो करते ही है ना, शुरू से वही कर रहे हैं। उनके पास पता नहीं क्या जादू की चढ़ी है, वक्त से पैसा है। पाकिस्तान ये भी कहता है कि हम ये छोड़ने को तैयार हैं, हमने ये फैसला कर लिया कि हम नहीं खेलेंगे, जो मर्जी हो जाए, लेकिन भारत को पाकिस्तान आना पड़ेगा। अब सुनने में आया कि ये भी कहा जा रहा है कि इस सीरीज को ले जाएं, साउथ अफ्रीका ले जाएं, कोई कह रहे किसी मुल्क ले जाएं। इंडिया ने अपने पत्ते खोल के रख दिए हैं, उन्होंने आपको सांस नहीं लेने दिया। ये मैं वैसे पाकिस्तान की पीसीबी से सवाल करता हूं कि उन्होंने आपको सांस नहीं लेने दिया कि आपने ये फैसला कर लिया। इसे कहते हैं पावर पॉलिटिक्स। जलवा है हमारा। देखिए ये अभी की राइवलरी नहीं है, जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान और इंडिया की ये जो दुश्मनी है, दुश्मनी कह सकते हैं, ये बहुत पुरानी है। अच्छा। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं कहूँगी कि हम लोग पाकिस्तान जो है वो थोड़ी सी इमेच्योर है समझने में। वो अभी भी थोड़ा सा लो साइड पे रह के दोस्ती का हाथ, हम जाएंगे, हम आगे बढ़ते हैं, हम पहला कदम उठाते हैं, ये हमारी सोच है। वर्सेस इंडिया क्या है, इंडिया देखें आप इकोनॉमी में हमसे कितना आगे चला गया है, ठीक है। उन्होंने पूरे खित्ते में अपनी जो बढ़तरी है वो हासिल कर ली है। अब वो हमें मतलब आप देखने के सामने से आंखें दिखाता है कि भाई आपकी मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है, हमारा जो पर्सपेक्टिव है वही चलेगा, वही बढ़तर है, आप लोगों की इसमें कोई मर्जी हो ही नहीं सकती। मैं जानता हूं आपको कितनी दिक्कतें आई है। इंडिया बेसिकली अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है, अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान को क्रिकेट तो चाहिए ही नहीं, पाकिस्तान को सुकून की जरूरत है, अमन की जरूरत है। सही पकड़े हैं। पाकिस्तान को ये जो हमने अपने एक तो मुल्क की जो हालत बिगाड़ी हुई है कि हमारे सियासतदान उन्होंने ये हालात पैदा कर दिए हैं कि क्रिकेट भी जो कहते हैं ना, टीम भी पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। वो कैसे ये कहेंगे जनाब पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, वो कैसे कहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट है, वो कैसे कहेंगे कि कारोबार नहीं करना अगर क्रिकेट टीम बेच दी। आज इंडिया कहते हैं नहीं प्रेशर डाल लो, क्रिकेट डिप्लोमेसी खत्म कर दी, क्रिकेट को इस्तेमाल किया जाता था, आज हमने क्रिकेट को ही खत्म कर दिया है, हमने इस चीज को निकाल दिया है सिस्टम के अंदर से। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? तो देखिए ना, वो अपने मुल्क को प्रमोट कर रहे हैं, वो अपने कंट्री को प्रमोट कर रहे हैं, तो इनमें ये बात की क्यों नहीं सेंस है कि जब वो कर सकते हैं तो हम एज अ मुसलमान अपनी चीज़ को क्यों नहीं, अपनी गैरत क्यों नहीं जगाते। तो रही दूसरी बात, ये बस ऐसे ही हैं, फजूल लोग हैं, इनका कोई नहीं है। हमारे साथ क्या कुछ हो रहा है, इसराइल में क्या कुछ हो रहा है, वो क्या कुछ कर रहा है हमारे साथ, तो उस बात पे स्टैंड नहीं ले रहे, तो पैसों के लिए कहीं भी जा सकते हैं। तो बात है कि पाकिस्तान को बिल्कुल ही जवाब दे देना चाहिए। अच्छा। एक तो हमारा कौमी खेल नहीं है, कौमी खेल हमारा हॉकी है। अच्छा। और अगर हम बीच में ना हो और बाइकआउट कर दें, मैं देखता हूँ कौन सी
जो है ना मुल्क की टीम मैच करवाती है, टूर्नामेंट करवाती है। सर क्या बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट से बाइकआउट कर दे तो दुनिया में क्रिकेट खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, ये पाकिस्तान टीम बीच में ना हो, ये तरस जाएंगे। और अल्लाह तरसाना जानते हैं, आप हंस रही हैं ना, जैसे ईरानी आपने इतना बड़ा बात जोश मारा है कि अगर हमारी ईरानी सदर सुने, ईरानी सदर लोग कहते थे नहीं आएगा दौरा करने, अल्लाह कराना जानते हैं दौरा। हाँ, वो अल्लाह के। तो इंडिया क्यों नहीं आ रहा? ये चैंपियन ट्रॉफी भी एशियन ट्रॉफी की तरह कैंसिल। इंडिया की सारे प्लेयरों की साथ बीवियां भी आएंगी, उनकी माएँ भी साथ आएंगी। आप परेशान क्यों हो रही हैं? पाकिस्तान में ही होगा टूर्नामेंट सारा, और इधर ही आएंगे वो। वो अगर इधर नहीं आएंगे तो मेरी गर्दन ले जाना आप। सर वो नहीं आ रहे, अब ले जाएं। मेरी गर्दन आप ले जाना। तुम हमेशा बैड न्यूज के साथ शुरू करती हो। कोई अच्छी खबर नहीं है हमारे पास, क्योंकि कुछ होता तो है नहीं। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, धमकियां धमकियां धमकियां। मेरा ख्याल है कि मैं फिर गुड न्यूज दूं आपको। चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है। अच्छा। और वो हाइब्रिड मॉडल ही होगा। इंडिया यहाँ नहीं आएगा, इंडिया के मैचेस दुबई में होंगे और हमारे और बाकी सारे यहाँ होंगे। तो हम भी इंडिया में नहीं खेलेंगे। अच्छा। और हमारे मैचेस भी किसी थर्ड कंट्री में होंगे। एंड अल्लाह खैर सलाह, और ऐसी काम चलेगा 2-3 साल। इसलिए हाइब्रिड मॉडल ही एक्सेप्ट होगा और वो दोनों के ऊपर लागू होगा। तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमने इस मुल्क को टफ टाइम देना है। क्यों टफ टाइम देना है? वो कहते हैं आपने हमें टफ टाइम दिया हुआ है, आपने हमारी तरक्की नहीं होने दी, आपने हमें एंगेज करके रखा। ये तो नरेंद्र मोदी ने आके उनको झंझोड़ा है। उसने कहा देखो क्या होगा अगर ये पाकिस्तान से हम बात नहीं करेंगे, व्हाट विल हैपन। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं होगा, ट्रेड पहले को नहीं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट पहले को नहीं, अमेरिका बहादुर हमें कुछ कह नहीं सकता, यूरोपियन यूनियन कुछ कह नहीं सकती, हमारा वजन अब बढ़ गया, हमारा जो पॉलिटिकल वेट है, डिप्लोमेटिक वेट है, दुनिया के सामने बड़ा निकल के सामने आ गया। दुनिया तो खुद आके तो तरले कर रही है। इंतहाई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। मैं आपको बताता चलूं यहाँ पे, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई जोक नहीं है जो हो रहा है इस वक्त हमारे साथ, कि आप आज पाकिस्तान को इस चीज का एहसास ही नहीं हो रहा। पाकिस्तान सिक्योरिटी की बात क्यों सिर्फ वो पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी की बात करते हैं? वो श्रीलंका जाते तो नहीं करते, वो साउथ अफ्रीका जाते हुए तो नहीं करते, वो दुनिया के हर मुल्क पहुंचते हैं। सो हमें हर कीमत पे पाकिस्तान के अंदर इसको करवाना चाहिए। दूसरा, हमें अपना इंटरनल माहौल भी ठीक करना है ताकि भारत को जस्टिफिकेशन ना मिल सके। और 10 आइटम बम क्यों रखा तुसी? ओ आइटम बम बाहर कटो, बाहर कटो आइटम बम लो। हाँ जी, और बाहर कटो आइटम बम, ऐलान जिहाद करो। इसमें मैं आपको कहूँ कि देखिए खामियां हमारे मुल्क की या हमारी कौम की अपनी हैं। हमारे जो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल जो हालात इस वक्त चल रहे हैं उसमें तो हमारा अपना सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। तो हम इंडिया के साथ क्या ही बातचीत करेंगे ना, हम फिर तो नीचे रहकर ही बात करेंगे। अच्छा, इसमें मैं आपको बड़े मज़े की एक बात करूँगी कि मैं बाहर की जंग क्या लड़ूँ जब मैं अपने मुल्क की जंगें ही नहीं सुधार पा रहा। मैं आपको बताऊं, मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी मेहनत की है, डटे रहे हैं एंड उनकी पॉलिसी कामयाब हुई है, उनको दाद देनी चाहिए। हाँ, उन्होंने कहा था क्रिकेट की जीत होनी चाहिए और पाकिस्तान का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसे ही हुआ, तो ये विन विन है। विन विन है एंड ऑल क्रेडिट टू मोहसिन नकवी साहब। So I think all in all it's a great solution and as I said all credit to मोहसिन नकवी साहब। एंड व्हाट अबाउट जय शाह, यानी उनको मनाना कोई आसान काम नहीं है। हम अगर क्योंकि लॉजिक और जस्टिस का इशू था, इक्वालिटी का इशू था, तो बड़ा मुश्किल था इसको रेजिस्ट करना। एंड आई थिंक आईसीसी के अंदर भी एक ये फीलिंग थी कि यार पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो रही है। तो इसलिए आई थिंक अच्छा किया, धमकी भी दी और कोऑपरेशन भी की और बात भी की और डट भी गए। ऑल इन ऑल गुड। मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे। पाकिस्तान वाले क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा जी कंपेयर करने लग जाते हैं। आईपीएल को पीएसएल से कंपेयर करने लग जाते हैं, पीएसएल को आईपीएल से कंपेयर करने लग जाते हैं। विराट कोहली वर्सेस बाबर आजम। अभी मुझे समझ नहीं आती कि इन्होंने बाबर आजम को किस चीज का किंग बनाया हुआ है भाई। और अपने बाबर आजम को उठा के देख लो भाई, बड़े मैचों में इनसे कुछ होता ही नहीं है। सीरीज खिला लो इनसे, ठीक है, जिम्बाब्वे के खिलाफ इनको मैच खिलवा लो, नेपाल के साथ इनको सेंचुरी इनकी मरवा लो, ठीक है। इसके अलावा जिम्बाब्वे है, नेपाल है, अफगानिस्तान, इन टीमों के खिलाफ ये चल सकता है। सामने इंडिया आ जाए, इंडिया के खिलाफ इसको मैंने देखा एक दफा ये चले 152 जो इन्होंने रन किया था, ठीक है। उसके अलावा ये कभी इंडिया के खिलाफ नहीं चला है। आगे भी बढ़ो ना, कुछ और भी करो।
होगा। तो फिर इंडिया का डिसीजन ठीक है कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे खेलने? अच्छा, यहाँ पे ठीक और गलत की बात तो बहुत बाद में आ जाती है। मैं कहती हूँ कि पावर को सलाम होता है, वो पावर में है, उनका ये बनता है, ठीक है। अगर हम कुछ करना चाहते हैं ना, तो हमें पहले अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, फिर हम इंडिया को गलत या सही कहेंगे। तो मैं कहती हूँ कि हमेशा आपने अगर स्टेप लेना है, अपने अंदर से लें, अपने मुल्क को ठीक करें। इंडिया पे बात ही बाद में आती है ना, वो जब आप उनके इक्वल हो जाए ना, फिर आप उनको गलत और सही कैसे? बराबरी नहीं है। नहीं है बराबरी, आप खुद देख लें कैसे हो सकती है बराबरी। उनका हेल्थ सिस्टम देख लें, उनकी इकोनॉमी देख लें, बराबर हो जाए, फिर उनको गलत और सही मैं कह दूंगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी तो इस पोजीशन। आप क्या कह रहे हैं? सारे प्लेयर इंडियंस तरस रहे हैं कि हम पाकिस्तान जाएं। ये आप कौन सा चैनल देख रहे हैं? ये चैनल नहीं, उनको यहाँ पे इज्जत मिलती है, वो होके गए हुए हैं। सर लास्ट टाइम कब आए थे, आपको डेट याद है? आप बता दें, आप इंटरव्यू लेने आई हुई है ना? नहीं आप कह रहे हैं वो तरस रहे हैं, कब तरसे हैं वो? बिल्कुल, सारे प्लेयर आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, उनकी गवर्नमेंट नहीं आने दे रही, मोदी। तो गवर्नमेंट का तो सारा मसला है ना, यहाँ पे हमारी फॉरेन पॉलिसी का भी फेलियर है कि वो नहीं आ रहे। क्रिकेटर बेचारों को गवर्नमेंट कहेगी तो वो चले जाएंगे, गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर। को चाहिए कि वो उनको, अगर उन्हें मिली है ये इज्जत टूर्नामेंट कराने के लिए, तो वो उनके बगैर करवा दें। हाँ। कोई मसला नहीं है। यहाँ हमारे आईसीसी का इवेंट है, पाकिस्तान का नहीं है। तो ये आईसीसी का तो होस्ट तो हम कर रहे हैं ना, हमारे पास ताकत है ना इस टाइम। सर हमारे पास कोई ताकत वाकत नहीं है, हमारे पास पावर होती तो आज इंडियन टीम यहाँ पर आके खेल रही होती। इंडिया की टीम है ना कि जज्बे की बात है, हम नहीं खेलते तो आप भी जज्बा दिखाओ, आप भी कहो ना हम इंडिया के साथ नहीं खेलते। क्यों नहीं खेलते यार, हम तो भाई इनको हारने का शौक है भाई, सीधी बात है, इनको हारने का शौक है। 8-0 पे चल रहे हैं अभी, ये जीतते ही कब है उनसे, ये जाते हैं, एक जीते हैं, वो एक ही जीते हैं ना। अभी ये भाई इनके मुंह पे पड़ती है भाई, इनको हारने का शौक है, ये चले जाते हैं, हार के आ जाते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप बीसीसीआई के स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं? भाई सपोर्ट कर रहे हैं, जाहिर बात है। क्या बिल्कुल जी, बिल्कुल कर रहे हैं। देखिए दोस्तों कितने नेचुरल रिएक्शन आ रहे हैं, बजाय गुस्सा करने के। अब हम कह रही है ठीक है, इंडिया के अपने जेन्युइन इशू है, वो अपने इशू को डिस्कस करें। उनकी मर्जी, अगर वो आ जाए तो भाई उनका मोस्ट वेलकम है। अगर भाई वो नहीं आती तो पिछली बार जैसे श्रीलंका में एशिया कप हुआ था, आधा उधर हुआ था, अब कहीं और हो जाए भाई, ऐसे ही चले जाएंगे। साड़ी खैर है, साड़ी खैर है, ऐसे कितने भी चले जाने हैं। हाँ जी, राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जैसा कि अभी आपने देखा है कि जो ये चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान के गले में हड्डी बन गई है, ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है। अब इंडिया हाइब्रिड तरीके से मैच खेलेगा दुबई में या यूएई में, और इंडिया के सारे मैच वहाँ होंगे, यानी कि इनका रेवेन्यू गया। जिस लालच में ये चैंपियंस ट्रॉफी कर रहे थे, 1280 करोड़ रुपया लगा दिया इन्होंने स्टेडियम्स पे। उससे कोई और करते, कुछ अपनी पब्लिक के लिए करते, कुछ रोटी याद कर लेते, आटा याद कर लेते तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन इन्होंने 1280 करोड़ रुपया लगाया है अपने स्टेडियम्स पे, जस्ट सिर्फ इंडिया की टीम के लिए, कि इंडिया की टीम आएगी और मोटा रेवेन्यू आएगा, मोटा पैसा आएगा। मेरे ख्याल से इनकी सेटिंग हुई है 20 मिलियन डॉलर्स में हुई है या रुपयों में हुई है। एक भिखारियों के रुपयों में ही हुई होगी, सारे डॉलर्स की औकात कहाँ इनकी। पाकिस्तान है अगले 3 साल तक इंडिया में ऐसे ही हाइब्रिड मॉडल में खेलेगा। अब तुम्हारे को पूछता कौन है, हमें ज़रूरत ही नहीं है। 3 साल में 3 IPL हैं भाई, 3 साल में 3 IPL हैं, तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ की जो जनता बेचारी, जनता जनार्दन, वो बेचारी परेशान है यार। वो चाहती है कि इंडिया की टीम आए वो चाहते हैं कि वो रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, ऋषभ पंत को, KL राहुल को, इन सबको खेलता हुआ देखें। सिक्योरिटी का मसला बहुत बड़ा है, आप पहले अपनी सिक्योरिटी ठीक करें। हम भी चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। हमारे भी इंडिया में कर्फ्यू लगा होता है उस दिन, हर गली गली सुनी हुई पड़ी होती है इंडिया पाकिस्तान के मैच में, इतना क्रेज़ होता है। लेकिन हमारे प्लेयरों की सिक्योरिटी के आगे वो कुछ भी नहीं है, उनकी सिक्योरिटी सबसे पहले है। अगर आप सिक्योरिटी ठीक करें तो इंडिया को हर जगह पे खेलने जाती है। या श्रीलंका जैसे छोटी कंट्री में, बांग्लादेश में चले जाते हैं, जिम्बाब्वे तक जाते हैं, हमारा हर छोटी कंट्री में खेलने जाते हैं। तो तुम्हारी कंट्री में क्यों नहीं आएंगे भाई? आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन सिक्योरिटी का मसला ठीक होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।